मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। हम आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा से त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और मुझे विश्वास है आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। हम आप सभी को एक्सरसाइज 8.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे थे और समझा रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों को बता चुके हैं। मुझे विश्वास है वो सारे पार्ट्स आप लोग देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। हमने आप सभी को इस शुरू में ही प्यारे दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट्स में इसके फॉर्मूले के बारे में बता दिया है। ये सारे फॉर्मूले आप सभी अच्छे से समझ गए थे होंगे, सीख गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या भी नहीं हुआ होगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज के 1 नंबर से प्रश्न आपको बताते हुए प्यारे दोस्तों बहुत ही 44-45 नंबर तक हमने 46 नंबर तक क्वेश्चन को बता दिया था, ठीक है। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सा प्रश्न होगा ये देख लेते हैं एक बार। इससे पहले हमने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। 48 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था आपको और सिखा भी दिया था। मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी गए होंगे, सीख भी लेंगे। आज हम 49 नंबर से आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो फिर उसे कैसे फोड़ना है और कैसे हल करना है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सेशन बहुत मजेदार होने वाला है और इस सेशन यानी कि इस वीडियो को सीखकर बहुत मजा आने वाला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न बहुत ही अच्छे से हम ऐसे प्रश्नों को सिखाएंगे जो कैसे बनाया जाता है। देखिए प्रश्नों को देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। 7 sin² प्लस 3 cos² इक्वल टू 4 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स रहता है, सर मुझे तो ऐसे प्रश्न समझ ही नहीं आते, हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार सारे प्यारे भाई सोचिए, खुद से सोचिए, क्योंकि जब तक खुद से सोचने का प्यारे दोस्तों नहीं आएगा ना तब तक नहीं बना पाइएगा। देखिए यहाँ पे 7 sin² है, यहाँ पे 3 cos² है। हम क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे तो इसको प्यारे दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं। 7 sin² को ना इस तरह से लिखते हैं 4 sin² और प्लस का 3 sin², ठीक है। और प्लस में यहाँ पे 3 cos² है तो प्लस का 3 cos² इक्वल टू 4 दिया गया, 4 कर दिए। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस 4 sin² को उधर लेके चलेंगे तो इधर बच जाएगा 3 sin² प्लस का 3 cos² इक्वल टू 4 माइनस का 4 sin²। बताइए प्यारे मित्र, अच्छे से एक बार समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और हमने कुछ भी नहीं किया, 7 sin² को तोड़ दिए 4 sin² और 3 sin² के रूप में। अब इस 4 sin² को इधर लेके आए तो 4 में से घट जाएगा ना, 4 sin² प्लस में था और यहाँ पे बच गया 3 sin² प्लस का 3 cos², तो उसको उतना ही कर दिए। एक बार सारे प्यारे भाई बता दीजिए जो यहाँ तक किसी भाई को कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ है, और मुझे विश्वास है यहाँ तक किसी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से 3 sin² को हम इसे अभी वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और प्लस 3 cos² को भी वैसे का वैसे रहने देते हैं। देखिए इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है जो हम जो तरीका बता रहे हैं आपको उसी तरीके से आप भी बनाइए, बहुत सारे तरीके हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो इधर बचेगा 1 और यहाँ पे भी 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा sin², ठीक है भाई। एक बार बता दीजिए, अच्छे से समझ रहे ना, कोई से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब इस 3 sin² को वैसे का वैसे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी प्लस का 3 cos²। अब यहाँ से इसको देखिए 1 माइनस sin² फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, cos² बराबर होता है 1 माइनस का sin², 1 माइनस का sin²। तो 1 माइनस sin² बराबर हम लोग cos² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 cos², क्योंकि 1 माइनस sin² बराबर हो जाएगा cos², तो cos², ठीक है। अब इस cos² को इधर लेके आ जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 sin² इक्वल टू 4 cos², अब माइनस में 3 cos², घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा प्यारे दोस्तों, एक बार बता दीजिए। तो आप सभी बोलेंगे हाँ सर घट जाएगा, इसमें कोई सी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से फिर बचेगा 3 sin² इक्वल टू, देखिए 4 cos² में से 3 cos² घट के क्या बचेगा प्यारे मित्रों, cos²। कहीं से कोई दिक्कत तो बोलेंगे नहीं सर, चलते चलिए। अब यहाँ से 3 sin² cos² किधर लेके आ जाएंगे
तो ये बट्टे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस 3 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया 3 निकल के आ गया। ये 3 इधर था गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है ना, इन फॉर्मूले को ध्यान पे रखिएगा अच्छे से। आगे वैसे हम ये सारे फॉर्मूले आपको बताने वाले ही हैं, अगले चैप्टर के जैसे ही चलेंगे तो हम सारे फॉर्मूले बता देंगे। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों स्क्वायर हट जाएगा तो टेन थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/3 अंडर रूट 1/3। तो यहाँ से ये टेन थीटा का मान निकल के हम लोग का आ गया। टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना था और ये यहाँ से निकल के आ गया। तो आई होप प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। मुझे विश्वास है जो अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप सभी वहां पे इसे बना पाइएगा और डरिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे सब डर जाते हैं। तो डरना नहीं है प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को आराम से बेसिकली ध्यान पूर्वक कीजिएगा, अच्छे से बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, समझ गए ना? चलें अगले कंसेप्ट की ओर प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 तब टेन थीटा का मान बताना है। इसमें हमें टेन थीटा का मान बताना है, कैसे बता पाएंगे? देखिए दिया गया है 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 5। देखिए पहले दोस्तों ये से अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, 7 साइन ए प्लस 24 cos ए इक्वल टू 25 तो टेन ए का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न भी सेम इसी तरह का है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे 9 साइन थीटा प्लस का 40 cos थीटा है इक्वल टू 41 तो cos थीटा और cosec थीटा के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तो अगला क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेंगे ये प्रश्न प्यारे दोस्तों। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सोचिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक बार सोचिए फिर हम आपको बताएंगे। हम cos थीटा से इसमें भाग लगा देते हैं। ठीक है, cos थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर, एक तरफ नहीं दे सकते हैं, दोनों तरफ देंगे, दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक है, देखिए भाग देंगे तो 4 cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, इधर भी प्लस 3 साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, इधर भी 5 बटे cos थीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये फॉर्मूला है 1 बटे cos थीटा, अगर कभी भी देखो दिखे ना तो इसको हम लोग 1 सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा भी होता है। ये कैसे होता है हम बताएंगे आगे। ठीक है ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर प्यारे दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे cos थीटा हो जाता है। ठीक है, ये गुना के फॉर्मूला के द्वारा जाता है भाग हो जाता है, तो यही फॉर्मूला है, ये सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा है। हाँ। अब देखिए ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4, अब प्लस में इधर क्या बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा। अभी पीछे समझाए जो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, और जब उल्टा रहे प्यारे दोस्तों cos थीटा बटे का साइन थीटा रहे तो ये हो जाता है cot थीटा। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा बटे cos टेन थीटा तो 3 टेन थीटा, और यहाँ हो गया 5 बाय cos थीटा। देखिए हमने बताया तो 1 बाय cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो 5 बाय cos थीटा तो 5 सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे सारी बातों को और सीख रहे होंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग प्यारे दोस्तों 4 प्लस का 3 टेन थीटा इक्वल टू 5। अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखिए जब तक प्रश्नों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं पता होगा तो फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सेक थीटा बराबर हमने लिखा अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि टेन का वैल्यू पता करना है ना प्यारे दोस्तों, इधर तो रूट आ गया ना, इसीलिए देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 टेन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से भी 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मध्यम कोष्ठ डाल के वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों आप सभी फॉर्मूले जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab। देखिए 2 ए का मान है 4, बी का मान है 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा, तो 4 8 8 या 24 टेन थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं 24 टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। एक बार सारे प्यारे भाई बता दीजिए मुझे कमेंट्स करके, जो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप सभी बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते चलिए। ठीक है, चलते चलेंगे तो फिर हम लोग अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सारे टर्मों को अब इससे गुना कर देते हैं, 25 से इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ पर जो है पहले उसको लिख देते हैं 16 प्लस का 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 24 टेन थीटा स्क्वायर टू, इस 25 से गुना करेंगे तो ये 25 और प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे को इधर लेके आ जाएंगे, तो 16 प्लस का 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 24 टेन थीटा, और ये माइनस का 25 हो जाएगा, और ये प्लस में करेगा तो माइनस का 25 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्यारे मित्रों 0 हो जाएगा। तो ये घट जाएगा 16, ये 9 टेन स्क्वायर थीटा में से ये घटेगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों 16 इस प्लस 24 टेन थीटा को लिख देते हैं। ठीक है, 24 प्लस 24 टेन थीटा, और ये प्लस में 16 और ये माइनस में 25 घट के माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है आप सभी समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये 9 टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है 9 टेन स्क्वायर थीटा, इस माइनस का 25 टेन स्क्वायर थीटा में से घटा दी, तो घटाने पे माइनस का 16 टेन स्क्वायर थीटा हुआ, तो ये इसको लिख दिए। फिर इसको क्या किया, ये था तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से 16 प्लस में ये 25 माइनस में घट के माइनस का 9 होगा, तो 9 बराबर 0। अब फिर यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा पहले दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस में 16 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस में 24 टेन थीटा, और ये प्लस में 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस गुना हो जाएगा, तो ये वहाँ पर जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 24 टेन थीटा प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब फिर इसको आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होगा। ठीक है, अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों डिफिकल्ट प्रश्न है। ठीक है ना, आप इसे आसान प्रश्न नहीं कह सकते। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू टेन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a को तो 4 टेन थीटा हो गया ना, 4 टेन थीटा 4 टेन थीटा इंटू बी की जगह पे 3 दे दीजिएगा, क्योंकि 9 है ना, और यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको हल करने पे ये माइनस का 24 टेन थीटा हो जाएगा,
और प्लस का बी स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का 2b प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का पैरामीटर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो 4 टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर उधर चला जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 0 के साथ। तो 4 टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये माइनस में 3 बराबर किस साइड होगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3/4, 3/4 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ गए, क्योंकि यहाँ पे मैं टेन थीटा का ही मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा, सीख के मजा आया होगा। एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए, जो टेन थीटा का मान 3/4 ही आया है ना, बहुत सारे बच्चे को नहीं भी आया होगा, थोड़ा सा आप सभी को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है, तो मुझे विश्वास है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार प्यारे भाई सारे मित्र बता दीजिए, सही गए ना, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे, सीख भी लिए होंगे। एक बार नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड का आपको मौका देता हूँ। ठीक है, चले अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, देख सकते हो, 7 sin a प्लस का 24 cos a, cos a से भाग लगा दीजिएगा, तो 10a का मान आपको सेम इसी प्रोसेस पे निकल के आ जाएगा, एक भी जगह कहीं से इधर उधर करना नहीं होगा। जैसे हमने किए हैं प्यारे दोस्तों, इधर से एक थीटा बनेगा, तो यहाँ पे इसे अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा। ठीक है, और हल कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी को 10 थीटा का मान यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का निकल के आ जाएगा और हो जाएगा। एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों, जो हो जाएगा ना, एक बार सभी बच्चे अच्छे से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 51 नंबर भी 52 नंबर भी सेम इसी तरह का प्रश्न है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों समझिएगा, देखिए 52 नंबर भी सेम सेम प्रश्न है, इसमें हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें हमें कहा गया है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये टेन थीटा निकालना होगा, और उसके बाद जाके हमें कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ से हल लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ही थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ से 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, cos थीटा से भाग लगा देते हैं, cos थीटा से दोनों पक्षों में या दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये 9 sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 cos थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 41 बटे cos थीटा। ठीक है, अभी बताए प्यारे दोस्तों, ये साइन थीटा cos सॉरी ये साइन थीटा cos थीटा कैंसिल होगा ना, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 9 ये 9 टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा 40। ठीक है, अच्छी बात है, और ये हो जाएगा 41 सेक थीटा, क्योंकि मैंने बताया 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये इसको वैसे 9 टेन थीटा प्लस का 40, और इसको लिखेंगे 41, फिर इसके अंदर रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्क करते हैं, तो 9 टेन थीटा प्लस का 40, इधर वर्ग कर दीजिए प्यारे दोस्तों, कर दिए, और इधर भी कर देते हैं, तो मध्यम को डालना पड़ेगा, 41 अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर मध्यम को स्क्वायर,
अब यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 9 टेन थीटा, तो ए यानी 9 में 81 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर मेरा दोस्तों 1600 हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो 2ab निकालेगा तो 480 और नॉट हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720 टेन थीटा। मुझे विश्वास है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते होंगे। प्यारे दोस्तों, हम बेसिक मैथ्स के छोटे छोटे करके आप लोगों के लिए लेके आते हैं वीडियो, तो उस वीडियो को देखिएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिक मैथ्स का ये आता है, ठीक है ना। ये देखिएगा 2ab होता है ना, तो 2 ए का मान यहाँ पे देखिए 9 टेन थीटा इंटू बी, बी का मान है 40, देखिए गुना कीजिए तो ना तो 360 और इसको गुना कीजिएगा तो ये 720 हो जाएगा, तो 720 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे हमारे सारे प्यारे भाई। इक्वल का साइन है तो इक्वल, अब 41 का स्क्वायर कीजिएगा प्यारे दोस्त, ये 1681 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस का 10 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 41 का स्क्वायर 1681 होता है ना, एक बार गुना करके हम लोग देख लेते हैं, चेक करें, फिर बाद में पता ना चले तो मिस्टेक हो गया कहीं इधर उधर। 4 4 तो 1681 ही होता है, ठीक है। चलिए अब प्यारे दोस्तों हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 81 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1600 प्लस का 720 टेन थीटा इक्वल टू, इस 1681 को 1 से गुना होगा तो 1681 ही हो जाएगा, और प्लस 1681 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सारे को उधर लेके आ जाएंगे, तो 81 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1600 प्लस का 720 टेन थीटा माइनस का 1681 और माइनस का 1681 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे दोस्तों, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा तो मैनेज कीजिएगा, हम तो बारीकी से आप सभी को समझाते हुए जा ही रहे ना अच्छे से। अब देखिए सबको इधर लेके आ गए, अब ये घट जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 1681 टेन स्क्वायर में से ये 81 घट जाएगा तो माइनस का 1600 टेन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, ठीक है। उसके बाद ये 720 प्लस वाले को लिख देते हैं, 720 टेन थीटा, और ये माइनस 1681 में से 1600 आ जाएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1600 बच जाएगा इधर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 720 टेन थीटा, और ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा 81 इक्वल टू 0। अब माइनस फिर उधर लेके चले गए प्यारे दोस्तों, नहीं लिखे हैं, पीछे में लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखे। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 40 टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a का मान तो 40 है ना, 40 टेन थीटा और गुना b का मान है 9 प्लस का b स्क्वायर, b 81 को क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उधर लेके चलेंगे तो ये तो बच जाएगा क्या, 40 टेन थीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों 40 टेन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, प्लस में 9, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस में है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस में, ये भी माइनस में, यहाँ पे आएगा प्लस में 9, ठीक है। तो 40 टेन थीटा इक्वल टू 9, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9/40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें cos थीटा cosec थीटा का मान ज्ञात करना है, ए बी सी, इसको थीटा कर देते हैं पी बटे बी, तो ये पी 9 हो गया, ये बी हो गया 40। अब यहाँ से पी का मान पहले दोस्तों 9, बी का मान क्या निकल के आ गया 40, क्या निकलेगा एच अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, हल कर दीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1681, 1681 का वर्गमूल होता है 41, तो यानी कर्ण कितना निकल के आ गया 41। क्या निकालना है प्यारे दोस्तों, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, प्रश्न को देखते एक बार,
कॉस थीटा और कॉसेक थीटा। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, बी बटे एच, तो बी का मान कितना है 40 बटे एच का मान कितना आ जाएगा 41। कॉसेक थीटा एच बटे पी, एच का मान है 41 बटे पी का मान है 9। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और अगर इस तरह के प्रश्न बना लेते हैं प्यारे दोस्तों तो बहुत ही बहादुरी वाला काम आप लोग करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को कर लेना बहुत ही कठिन, कह सकते हैं अपने आप में बहुत ही काबिलियत की बात होती है। ठीक है, अगर बना पाते हैं प्यारे दोस्तों तो जरूर ही कोशिश कीजिए और बहुत बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। कैसा लगा ये सेशन प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी को मजा आया होगा। चलिए अगले पार्ट में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा नहीं, हम 2-3 प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे एक पार्ट के अंदर। और मुझे विश्वास है जैसे प्रश्न सीख लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कोई भी नहीं सिखाते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों के लिए सीखना आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप सभी चाहते हैं डॉक्टर के सिन्हा से पढ़ना क्लास 10th को, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर क्लास 10th यानी क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो अपने गुरु जी के चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाता है, सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद।